नीट के लिए कोचिंग ऑनलाइन बेहतर है या ऑफलाइन? इस बात का जवाब सिचुएशन पर डिपेंड करता है बच्चे की। जी, मेरा नाम है डॉक्टर जकी जमाल और पिछले 20 साल से अलीगढ़ में मैं नीट बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। मुझे लगा कि बच्चों के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए कि देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके समझ में नहीं आ रहा है या कोई उसका पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसे में बच्चे के लिए ऑनलाइन एक बेहतर ऑप्शन है। वो अपनी मर्जी के टीचर जिसको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं वो उनसे देख के उन टॉपिक्स को क्लियर कर सकता है। लेकिन पूरे तरीके से ऑनलाइन कोचिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ड्रॉबैक हैं 2-3। जैसे कि अगर वो टीचर कई सौ बच्चों को एक साथ पढ़ाता है और उसमें कोई लेक्चर चल रहा है, 1.5-2 घंटे का लेक्चर है, और कोई एक बात समझे बीच में, अगर तो होता है कि कोई फॉल्ट हो जाता है, लाइट भाग गई, नेट भाग गया, तो उसमें जब दोबारा से बात शुरू होती है तो दोबारा पूरी बात रिपीट की जाती है। तो अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि पौने 2 घंटे के लेक्चर के अंदर 1 घंटे का कंटेंट डिलीवर होता है, चीजें रिपीट करनी पड़ती है बार बार। टीचर रिपीट करेगा, उसकी मजबूरी, नहीं रिपीट करेगा तो ये बच्चे उसका फीडबैक खराब कर देंगे। बच्चों के हाथ में यही है कि आप उनका फीडबैक खराब कर दिए। दूसरे कि अगर बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है तो वो क्यों चीजों को बार बार रिपीट कर करके सुनेगा जब उसको समझ में आ गई थी बात। तो बहुत बेहतर है कि अच्छा बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार में उसे बात समझ में आ जाती है, तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स देखे। उसमें आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा के लेक्चर को जो फालतू बातें बीच में से स्किप कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में ये ड्रॉबैक है, अगर आप किसी बहुत बड़े टीचर से पढ़ रहे हैं लाइव में तो वो पॉसिबल ही नहीं है वो आपकी बात का जवाब दे दे। तो वो एक तरीके से वन वे कम्युनिकेशन ही होता है, वो टीचर बात बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि आप उसको रिकॉर्ड फॉर्म में सुन लें। तो एक अच्छा बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे बहुत ज्यादा चीजों में डाउट नहीं आते हैं, तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में सुन सकता है। उसमें चीजें जो रिपीट होती हैं बार बार, वो वाला टाइम उसका बच सकता है। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो उसके लिए बेहतर है ऑफलाइन वाला बच्चा ऑनलाइन ज्वाइन कर सकता है। लेकिन एक एवरेज बच्चे के लिए बेहतर है कि वो पहला ऑप्शन अगर पॉसिबल है तो ऑफलाइन कोचिंग को ही दे। क्योंकि जैसे कि इस बार आप फिजिक्स का पेपर देख रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हैं, फिजिकल अच्छी आती है, तो ऐसे में टॉपिक्स के अगर आप सवाल लगाएंगे, डाउट्स तो आते हैं। तो अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तो आप वहां पर कैसे कर पाएंगे? ऑनलाइन में डाउट्स क्लियर करना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि डाउट क्लियर करते समय टीचर फिर अप्रोच भी तो बताता है ना आपको कि आपको ये सवाल इस तरीके से करना, देखिए इसमें वाला कॉन्सेप्ट बताया गया। ऑनलाइन में हजारों बच्चों को एक साथ में सारे डाउट क्लियर करना बहुत मुश्किल काम। या फिर आपके शहर में डाउट सॉल्विंग एक सेंटर है, आप वहां जाके अपने डाउट्स क्लियर कर लेते तो बात ही अलग है। तो शॉर्ट में बात यह है कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको डाउट रहता है, समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं। प्योरली ऑनलाइन जाना मेरे हिसाब से थोड़ा अपने कैरियर के साथ रिस्की है, क्योंकि जो ऑनलाइन वाले इतने सारे रिजल्ट दिखाते हैं, अगर वो उसमें ये क्लियर करें कि प्योरली उनकी ऑनलाइन कोचिंग ही करके कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो उससे आइडिया होगा। रेयरली ऐसे बच्चे होते हैं, ज्यादातर बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं वो किसी ना किसी ऑफलाइन कोचिंग से भी जुड़े रहते हैं।